हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, इट्स ओके। सो बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7, दैट वाज द पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सो इसमें हम क्या कर रहे थे? हम इसमें चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो केमिकल प्रॉपर्टीज तक हमने कर दिया था। नाउ न्यू टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला था? दैट द न्यू टॉपिक वाज क्लोरीन। क्लोरीन ओके बेटा, क्लोरीन हमेशा डाइक्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलती है, ये तो आप जानते ही हो। इससे पहले बेटा हमने जो रिएक्टिविटी की बात की थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इनके बारे में पूरा डिस्कस करना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन में बेटा कि इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है या कम होती है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। ओके बेटा, नाउ हमने फिर थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, हमने बेसिसिटी के ऊपर डिस्कस किया था। हमने जब इनके ये जो हैलोजेंस हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो क्या देती है? इनके ऑक्साइड देती हैं। जैसे आपने देखा था Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। अगर हम इनकी अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो बेटा एसिडिक नेचर इनमें किसका ज्यादा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिसका हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस higher will be the acidic character. Okay, so now अब हम डिस्कस करते हैं क्या? क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन की बात करें बेटा तो क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होती है। ओके, इसको सबसे पहले 1774 में शील, ये साइंटिस्ट का नाम था, उसने डिस्कवर किया था। कैसे? शील ने बेटा डिस्कवर किया था जब MnO2 पे मैग्नीज डाइऑक्साइड पे जब HCl की रिएक्शन करते हैं, जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या बनता है बेटा? MnCl2 प्लस H2O एंड प्लस Cl2 गैस। इसको बैलेंस करने का बैलेंसिंग कंप्लीट होगी तो MnO2 को जब हम HCl में डालते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा? MnCl2 वाटर एंड क्लोरीन। तो ये क्लोरीन गैस निकलती है। सबसे पहले 1774 में शील ने डिस्कवर किया था बेटा। ओके, नाउ इसके बाद बेटा अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन आपका ये है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब HCl से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? दैट इज MnCl2 प्लस कंप्लीट कर बेटा 2, ये हो गया 4 एंड 2Cl2। ओके, नाउ सो शील ने डिस्कवर किया था। इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में अगर हम प्रिपरेशन की बात करें बेटा तो इसकी प्रिपरेशन में अगर बात करते हैं हम लोग तो प्रिपरेशन में बात करें सबसे पहले ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है बेटा? लेबोरेटरी प्रिपरेशन आपकी यही है, MnO2 प्लस HCl, तो क्या बन जाती है? MnCl2। इसके बाद हम इसको और कितने मेथड से बना सकते हैं? तो जब हम MnO2 में KMnO4 में HCl डालते हैं, KMnO4 बेटा KMnO4 में यदि हम HCl डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? KCl प्लस MnCl2 प्लस KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। सो KCl प्लस मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस यहां से निकलती है। इसको बेटा बैलेंस कर लें क्वेश्चन को। तो ये क्या है? फर्स्ट प्रिपरेशन आपकी ये है। सेकंड बेटा, सेकंड आपकी कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल कैसे बनाते हैं? तो पहले बेटा डेकन प्रोसेस, DACON, डेकन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा? डेकन प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम HCl में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा? CuCl2, तो क्या बन जाता है? Cl2 प्लस वाटर, ये Cl2 प्लस वाटर। सो ये डेकन प्रोसेस है जब हम HCl गैस को में और ऑक्सीजन HCl प्लस O2, जब HCl में हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब HCl में हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं बेटा तो क्या बनता है आपका? Cl2 प्लस वाटर। CuCl2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेटा CuCl2 क्या है? यहाँ पे कैटलिस्ट से काम करती है। तो HCl गैस को जब हम HCl गैस का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो क्या देता है बेटा? ये आपका क्लोरीन एंड वाटर देगा। ओके, नाउ सेकेंड प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, आपने अगर आपको ध्यान हो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, अगर आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन,
अगर आपने देखा हो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें क्या था, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl प्लस वाटर, वाटर और NaCl के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपने पीछे भी किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया था बेटा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या पढ़ा था आपने, कि जब हम किसी ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो NaOH H2n Cl2, तो यहां से NaOH H2 एंड Cl2, ये Cl2 गैस बेटा फॉर्म होती है कहां पे, एनोड पे, आपने देखा था ना ये एनोड पे, और कैथोड पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, सो एनोड पे क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। सो बेटा दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। 3 प्रिपरेशन है, एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग में शील ने देखा था, जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में हमने HCl के साथ एक्शन करवाई थी, MnCl2 वाटर और क्लोराइड गैस, मतलब क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हुआ था। सेकंड लैबोरेटरी प्रिपरेशन, हम ये भी है और ये भी है, ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन है बेटा, और ये भी आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। KMnO4 प्लस HCl क्या देगा, KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2, क्लोरीन गैस निकलती है। अगर हम कॉमर्शियल स्केल को देखें तो यहाँ पे डेकन प्रोसेस में HCl का जब हम हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कैटलिस्ट को यूज करते हैं हम CuCl2, तो क्या देगा ये Cl2 और वाटर देता है। ओके बेटा, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन आप कितनी बार पढ़ के आ चुके हो, 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, 12th में भी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, तो यहाँ तक हम पढ़ के आ चुके बेटा। नाउ नेक्स्ट बेटा अगर हम डिस्कस करते हैं अब प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, बताइए आपको क्लोरीन गैस कैसा होता है बेटा। अगर हम बात करें क्लोरीन गैस की तो प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन हो चुका, प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा हम लोग, तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, क्लोरीन गैस कैसा होता है बेटा, क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें कैसा होता है बेटा, दैट इज ग्रीनिश येलो गैस, ये आप जानती हो, ग्रीनिश येलो गैस होती है बेटा। ओके, पंजेंट ऑर्डर होती है एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होती है। पंजेंट मतलब बहुत तेज, जैसे कुछ ऐसे स्मेल होती है ना जो आपके नाकों में बहुत तेज लगती है, उसे कहते हैं पंजेंट, जैसे अमोनिया पंजेंट होती है, वैसे क्लोरीन गैस भी पंजेंट होती है बेटा। ओके, और सफोकेटिंग है, मतलब अगर ज्यादा देर तक क्लोरीन गैस में यदि रह जाओगे आप तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है बेटा ये, दैट इज सफोकेटिंग गैस होती है, ठीक है। ऑर्डर सफोकेटिंग ऑर्डर होती है, 2 से 5 टाइम्स हैवियर होती है एयर से, एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हैवियर देन वाटर, हैवियर देन एयर एंड सो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो ग्रीनिश येलो होती है बात करें, और क्या कहते हैं हैवियर होती है, ये एयर से बेटा हैवियर होती है। ओके, एयर से बेटा हैवियर होती है। नाउ अगर बात करते हैं सॉल्युबल की, तो वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होती है बेटा, वाटर में सबसे हाई सॉल्युबल होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज क्लोरीन दोनों की लगभग सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम हाइड्रोजन की देखें और क्लोरीन की देखें तो सेम होती है, कितनी होती है, 3.0। हाइड्रोजन सॉरी क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है, 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बात करें बेटा हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की बात करें हम तो कितनी होती है, दोनों की 3 होती है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों, मैंने आपको बताया था, पहले ही बता चुका हूं आपको मैं, कि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल कौन बनाता है, 3, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो Cl बेशक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करती है। सो बेटा, सो नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड क्लोरीन इज नॉट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसी में ही रिएक्टिविटी की। तो अगर रिएक्टिविटी बात करें बेटा, तो आपको पता है कि ये जो क्लोरीन है लगभग ऑलमोस्ट सभी मेटल के साथ रिएक्ट करती है, चाहे सोडियम के साथ ले लो, चाहे वो एल्युमिनियम के साथ, चाहे आयरन के साथ, चाहे फास्फोरस के साथ, चाहे सोडियम के साथ ले लो, एल्युमिनियम के साथ ले लो, फास्फोरस के साथ ले लो, किसी साथ ले लो बेटा, सल्फर के साथ ले लो, ठीक है ना, एसिड, इन सब के साथ रिएक्ट करके क्या करती है बेटा, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद
मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, सबके साथ मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करती है। तो क्लोरीन रिएक्ट विद नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड्स। क्या बनाती है वो? क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। मतलब क्लोरीन के साथ, क्लोरीन इन सब मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? क्लोराइड बनाएगी। कैसे? जैसे Na+Cl क्या बन जाएगा? Na+Cl2 NaCl, AlCl3 बेटा बैलेंस कर लेना, PCl3 एंड PCl5 दोनों बनती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? PCl3 है, वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट ले लो। H2Cl2, तो ये सब क्या बेटा? ये सब मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करती है। ओके, नाउ क्लोरीन रिएक्ट विद कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन। जब जितने भी कंपाउंड है अगर उसमें हाइड्रोजन है तो उनके साथ जो भी रिएक्ट करेगी तो आपका HCl जरूर बनाएगी। तो क्लोरीन रिएक्ट विद कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, इट हैज ए ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। तो वहां से वो हाइड्रोजन लेने की कोशिश करती है। तो क्लोरीन हैज द ग्रेटर एफिनिटी किसका? ग्रेटर एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बहुत जल्दी वहां से गेन करता है फॉर हाइड्रोजन। वहां से बहुत जल्दी वो गेन करेगा, और क्या बनाएगा बेटा? वहां से बहुत जल्दी वो गेन करेगा और क्या बनाएगा बेटा? वो वहां से बहुत जल्दी गेन करके वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा? वो HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो Cl2 गैस, Cl2 हैज द ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। कैसे? देखो, जैसे अगर H2 के साथ करेगा प्लस Cl2 क्या बन जाएगा? HCl। तो बताइए आपको, अगर ये H2S के साथ करती है प्लस Cl2, वाटर के साथ करती है प्लस Cl2, सबके साथ देखो, जहां कहीं से भी इसको H मिलेगा बेटा, जहां कहीं से भी H मिलेगा उसके साथ देखो ये क्या हो जाएगा? HCl प्लस सल्फर अलग हो जाएगा। यहाँ पे HCl प्लस O2। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, बात करते हैं जैसे C10H15, C10H16 लेते हैं। चलो 20, ये अगर मान लो अगर ये हाइड्रोकार्बन बेटा ये टर्पीन ऑयल है और इसकी रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ, तो क्या देगा? ये HCl प्लस कार्बन। बैलेंस कर लेना बेटा। तो ये टर्पीन ऑयल। ओके, तो ध्यान दो बेटा, क्लोरीन हाइड्रोजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। या तो डायरेक्ट उसको हाइड्रोजन मिले या कोई हाइड्रोजन वाला कंपाउंड मिले, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये क्या है बेटा? ये सब आपका देखा जाए तो इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। जहां कहीं से भी इसको H मिलेगा, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा Cl2 और क्या बना लेगा? इट फॉर्म HCl, और HCl का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो बेटा क्या बना लेगा? वो HCl, और वो HCl के H के फॉर्म में वो निकलती है। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। नाउ नेक्स्ट, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है बेटा, इसको नोट करते रहो साथ साथ। ठीक है, अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो देखो क्या बनती है। ये अब यहां से देखो, ये कुछ एक्सेप्शन केस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कैसे? ध्यान दो बेटा, अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो अगर हम NH3 प्लस Cl2 अगर अमोनिया एक्सिस में है तो क्या होगा, और अगर क्लोरीन एक्सिस में है तो क्या होगा? इन दोनों को देखो बेटा, अगर अमोनिया एक्सिस में है तो किसका फॉर्मेशन होगा, और यदि क्लोरीन एक्सिस में है तो किसका फॉर्मेशन होगा? अगर अमोनिया एक्सिस में है तो क्या बनाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस N2 गैस निकलेगा। तो यहां से पहले क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड। और अगर क्लोरीन एक्सिस में है तो क्या बन जाएगा? NCl3 प्लस HCl। ध्यान देना बेटा, यहां पे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ये कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा, और कंप्लीट द रिएक्शन में ऐसे लिखा होगा NH3 प्लस Cl2 खाली लिखा हो तो पता नहीं कौन सा है। हाँ, अगर ये लिखा हुआ अमोनिया एक्सिस में, ब्रैकेट में लिखा होता है एक्सिस में है कि क्लोरीन एक्सिस में, अमोनिया एक्सिस में है या अमोनिया एक्सिस में है या क्लोरीन एक्सिस में है, जो भी एक्सिस में होगा तो क्या होगा? या तो अमोनिया एक्सिस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड, और यदि क्लोरीन एक्सिस में है तो क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा आपका NCl3 प्लस HCl। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन बेटा। नेक्स्ट, अगर क्लोरीन रिएक्ट करती है किसके साथ? NaOH के साथ। अब ध्यान दो, यहां पे भी NaOH की रिएक्शन करते हैं हम लोग किसके साथ? Cl2, NaOH प्लस Cl2। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो केसेस होगी। क्या? NaOH के साथ दो केसेस होगी। अगर NaOH डाइल्यूट है, अगर डाइल्यूट है और कोल्ड और डाइल्यूट है,
और यहाँ पे कंसंट्रेट एंड हॉट है। ये एग्जाम में लिखा हुआ है बेटा कि क्या NaOH प्लस Cl2, अगर ऐसे लिखा हो जाए तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं देता है। क्या देता है? जैसे NaOH प्लस Cl2, इट मींस NaOH का कैसा है, कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है, वो गिवन होगा। वो कंसंट्रेट है, अगर कंसंट्रेटेड होगा तो हॉट होगा। क्यों? कंसंट्रेटेड बेटा इसमें हीट निकलती है। आपने कभी अगर NaOH का सॉल्यूशन बनाया हो तो जो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होती है, आप देखना ये भी एक्सोथर्मिक होती है। तो यहां से भी क्या होता है बेटा, हीट रिवॉल्व होती है, यहां से भी हीट इवॉल्व होती है। तो ये इसको क्या हो गया, तो डाइल्यूट के साथ क्या देगा और कंसंट्रेट के साथ क्या देगा। डाइल्यूट के साथ हमेशा बेटा NaCl, NaOCl एंड वाटर। तो NaCl, NaOCl प्लस वाटर। ध्यान दो, जब डाइल्यूट और कोल्ड होगा, ध्यान दो बेटा, जब डाइल्यूट और कोल्ड होगा तो सोडियम क्लोराइड, इसे कहते हैं, तो बताइए आपको सोडियम क्लोराइड, इसे कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड बेटा इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, ClORID क्लोराइड। सो यहाँ क्या बने बेटा, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड, और इसमें क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और बनता है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोरेट NaClO3, इसे कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोरेट NaClO3 प्लस वाटर। तो बनेगा बेटा, इसको बैलेंस आपको खुद करना है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम क्लोरेट। ध्यान दो। यहाँ क्या बन बेटा, जब NaOH के साथ हम Cl2 करते हैं, अब आप इसको ध्यान दो, एग्जाम में क्या पूछा है, डाइल्यूट और कोल्ड पूछा हुआ है कि कंसंट्रेट एंड हॉट पूछा हुआ है। ये आपको ध्यान देना है। पता चला कि कंसंट्रेट एंड हॉट पूछा है, आपने डाइल्यूट और ये वाला बना के चले आए, रॉन्ग माना जाएगा। इसका यदि आपको मिल जाए हाफ मार्क्स तो हाफ मार्क्स मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए बेटा इसको ध्यान देना, ये सब एक्सेप्शन केस है और ये एक्सेप्शन केस एग्जाम में आ सकती है। नाउ अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लैक्ड लाइम। इसकी रिएक्शन करते हैं हम लोग क्लोरीन के साथ, तो क्या देगा बेटा ये, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड CaCl2 प्लस वाटर। तो ये कैसे, ये क्या बेटा, दैट द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ओके बेटा। तो क्या हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के, तो क्या बन जाएगा बेटा, दैट द ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नाउ आपको बताइए नेक्स्ट, अगर मीथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मीथेन के साथ अगर क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या देगा बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद बेटा क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, बताइए, क्लोरीन प्लस वाटर। पहले बनेगा बेटा ये HOCl, पहले बनेगा HOCl एंड HCl। अब ये HOCl ये किसमें टूट जाता है, HCl में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। बेटा देखो, जब ये क्लोरीन, इसे कहते हैं क्लोरीन वाटर में जब रिएक्शन करते हैं, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। कैसे, आप तो बस सीधा लिख देते हो, आप जब Cl2 प्लस H2O क्या लिखते हो, HCl प्लस 2HCl प्लस O, ऐसे लिखते हो आप। ओके, तो ये कहां से आया, ये 2HCl प्लस O, ये यहां से आया बेटा। तो इसको ध्यान देना बेटा, तो HCl प्लस O, ये मैंने पीछे रिएक्शन लिखी थी, वहां पे O2 लिखा था, उसको ध्यान से कंप्लीट करना, सही कर लेना बेटा। सो क्या होगा बेटा, जब ये Cl2 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो HOCl हाइपोक्लोराइड प्लस HCl देता है, और ये HOCl फिर से आगे फर्दर टूट जाता है, इसीलिए Cl2 प्लस वाटर 2HCl प्लस O। ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन, ये इसका नेचर कैसा होता है, ब्लीचिंग एक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन जो इसके अंदर है बेटा, इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये क्या होता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये कैसे बिहेव करती है, ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में बिहेव करती है बेटा। ओके, सो ये आपका यहां तक था बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का यूज बताइए आपको, कहाँ क्या क्लोरीन का यूज है। तो क्लोरीन को हम, आपने देखा होगा, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने में, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। क्लोरीन की गोलियां आती है, वो वाटर में डालते हैं, क्यों, जिससे कि जो भी जर्म्स वगैरह है उसको किल करने के लिए। तो वहां यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग के लिए करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प वहां यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसा आपने देखा होगा कि जो पेपर वगैरह बनता है,
पेपर, व्हाइट पेपर बनता है बेटा। व्हाइट पेपर में क्या होता है, वो यही क्लोरीन एंड वाटर होती है, उसके अंदर डाल के जो पेपर किससे बनता है, पेपर आपने देखा होगा तो वुड पल्प, पेन की जो पेन होती है वुड की जो पल्प होती है उससे बनती है, उसको क्रश करके अब उसका कलर तो कुछ और होता है, उस कलर को हटाने के लिए हम ये डालते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ब्लीचिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। तो मेकिंग डाई, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, ये आपका मस्टर्ड गैस, इन सब में इसका यूज है। टीयर गैस, तो मस्टर्ड गैस, ये फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस बनाने में कैसे बेटा, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या होता है, Cl CH2 CH2X CH2, देखो ये CH2 CHCl CH2 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 Cl और का twice S, that the formula of mustard gas, ठीक है बेटा। आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, CaCl3, वो भी इसी से बनता है। आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम सुना होगा, CCl4। तो ये क्या बेटा, ये सब क्लोरीन से बने हुए कुछ कंपाउंड्स हैं, जो कि CCl4 का आपने देखा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका यूज कहाँ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं हम लोग बेटा फायर एक्सटिंग्विशर में, आग को बुझाने में करते हैं, तो वहां पे इसका यूज करते हैं CCl4 का। तो यह एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कोई भी दो गैस जो क्लोरीन से बनते हो, राइट द टू गैसेज which is formed by the क्लोरीन। तो यहाँ पे मस्टर्ड गैस हो गया आपका, इसमें क्लोरीन है, ये कहते हैं CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो ये गैस ही नहीं मतलब कोई भी कंपाउंड का नाम पूछा है जो कि क्लोरीन से बनता है। तो बेटा ये क्या था, दैट वाज द यूजेज ऑफ क्लोरीन। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट बेटा कंपाउंड में बात करते हैं हम लोग। तो अगला है, अगर हम कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, सो नेक्स्ट बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड, नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको ध्यान दो बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, पता ही आपको HCl का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, इसको ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था पहले, कैसे बेटा, जब इसमें NaCl में H2SO4 डाला था। ग्लोबर एक साइंटिस्ट का नेम है, और इसने NaCl में जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो यहाँ से बेटा HCl प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4 डाल के तब यहाँ पे ग्लोबर ने सबसे पहले NaCl प्लस वाटर, तो क्या बन गया था HCl एंड Na2SO4, तो इसका फॉर्मेशन किया था बेटा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करें प्रिपरेशन की। तो लेबोरेटरी में बेटा यही NaCl प्लस H2SO4 क्या बन गया, ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले तो क्या बनता है NaCl प्लस H2SO4, तो पहले बनेगा NaHSO4, पहले बनता है सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl, ठीक है। फिर से ये सोडियम बाइसल्फेट, फिर से बेटा ये किसके साथ रिएक्ट करती है, फिर से ये NaCl के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या बन जाता है ये Na2SO4 प्लस HCl, ठीक है बेटा। तो ये इसकी प्रिपरेशन है, दैट इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में हम इस टाइप से बनाते हैं इसको बेटा, ठीक है ना। तो बेटा इसका ध्यान रखना है आपको इसका ध्यान रखना है बेटा। ओके, ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से आप इसको याद करोगे। ओके बेटा, ये इसको कंप्लीट द रिएक्शन में आप इसका ध्यान रखना है। ओके, सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन तो जरूर करना है बेटा, जरूर लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जरूर याद रखना है, कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा बेटा। ओके, तो दूसरा प्रिपरेशन क्या है बेटा, अभी क्या था हमने HCl का, किससे, क्लोरीन का, जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया था, आपको याद हो तो वहां से बन सकते हैं। नाउ अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, अगर HCl की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये गैसियस फॉर्म में होती है, पता है ना आपको। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बेटा ये गैसियस फॉर्म में होती है। ओके, गैसियस फॉर्म में होती है, ये पंजेंट ऑर्डर होती है, कलरलेस गैस होती है। ओके, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, ये पंजेंट स्मेल और सफोकेटिंग, ये भी पंजेंट स्मेल होती है, कलरलेस गैस होती है, ठीक है। और अगर HCl का वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है बेटा, आपको पता है ना, HCl का नेचर एसिडिक होता है। कैसे पता चलता है कि HCl में जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है H3O प्लस Cl नेगेटिव, तो देख लो हाइड्रोनियम आयन। आपको पता है ना, आपने पढ़ा हुआ बेटा कि व्हेन ए कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर, इफ इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, क्या बन जाएगा, दैट विल बी द एसिड। तो ये भी इसका ये एसिडिक नेचर होती है, इसकी K वैल्यू हाई होती है। K वैल्यू इसकी हाई होने का कारण क्या होता है बेटा, हाई होने का कारण अगर Ka वैल्यू हाई होगी तो क्या होगा, अगर Ka वैल्यू हाई होगी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों, क्योंकि एसिडिटी डिपेंड ऑन द
एसिडिटी डिपेंड ऑन द Ka वैल्यू। जितना हायर द वैल्यू ऑफ Ka, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो क्या होगा, जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। ओके बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 189, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 159। ये याद करने की जरूरत नहीं आपको। बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन। और अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, पता ही आपको, अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है बेटा, व्हेन इट रिएक्ट विद अमोनिया, तो क्या बनता है, ये आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा अगर आपको ध्यान हो तो। अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड, जो कि व्हाइट फ्यूम्स होती है, ये व्हाइट डेंज फ्यूम्स, ये व्हाइट डेंज फ्यूम्स होती है बेटा। आपने याद है अमोनिया का टेस्ट किया था 11th में, तो जब आपने उसमें Na डाला था तो अमोनिया गैस निकली थी, उसके बाद आप ग्लास रॉड को डिप करके ले गए थे, तो उसमें से क्या निकलता है, व्हाइट फ्यूम्स निकलती है। तो ये व्हाइट फ्यूम्स की क्या होती है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनिया एसिड के साथ रिएक्ट क्या देता है, अमोनियम क्लोराइड। और ये HCl जितने भी सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, इनके साथ रिएक्ट करके, जैसे बेटा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और अगर हम बात करते हैं किसकी, आपका सोडियम सल्फाइड, जब हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं बेटा, देखो तो क्या देगा, यहां से बेटा वाटर तो देगा ही देगा, मतलब NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम यहाँ पे भी बैलेंस कर लेना, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे NaCl प्लस SO2 देगा बेटा, और प्लस H2O, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर होती है बेटा। ठीक है, ये जो HCl बेटा कहते हैं कि 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, 3 पार्ट ऑफ HCl, 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, मतलब 3:1 के रेशियो में अगर ये होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्वा AQUA, एक्वा रह गया, एक्वा रह गया। तो किसके क्या कहते हैं हम लोग, एक्वा रह गया। और ये एक्वा रह गया किस में काम आता है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड को भी बेटा, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड को भी बेटा डिजोल्व कर देता है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन बेटा जो गोल्ड को भी क्या करता है, ये गोल्ड को भी अपने में डिजोल्व कर देता है। तो कैसे, यही एक्वा रह गया सॉल्यूशन गोल्ड। जैसे आपका AU, देखो AU गोल्ड का फॉर्मूला होता है, तो एक गोल्ड हमेशा AU के फॉर्म में होगा, प्लस ये H प्लस आ गया, कहां से, HNO3 से, यहां से Cl नेगेटिव, और यहां से नाइट्रेट NO3, तो NO3 आया कहां से, और Cl यहां से। अगर हम बैलेंस करें तो यहां हो जाएगा 4 और ये क्या बन जाएगा, AuCl4 नेगेटिव प्लस NO प्लस H2O। बाकी बैलेंस कर लो बेटा। अगर प्लेटिनम की बात करें, प्लेटिनम भी सेम ऐसे रिएक्ट करेगी, 3 प्लेटिनम प्लस 16H प्लस अगर हम बात करें 18Cl, और प्लस नाइट्रेट की बात करें तो दैट इज द ये 4 यहाँ 4HCl। ओके, अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो 4 नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा PtCl6 नेगेटिव प्लस NO प्लस वाटर। बेटा इसको बैलेंस कर लेना, Bt यहाँ पे 16H प्लस है, यहाँ पे 4 NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव, 4 NO3 नेगेटिव प्लस 18Cl। तो देखते हो ये जो आपका जो एक्वा रह गया है, एक्वा रह गया, आप यू नो बेटा गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोबल मेटल्स। ओके, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोबल मेटल्स, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम इस एक्वा रह गया सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व हो जाती है। एंड व्हाट इज एक्वा रह गया, दैट इज 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। तो ये क्या बन गया बेटा, एक्वा रह गया। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं किसका, यूज ऑफ HCl। अगर HCl का यूज करें तो यूज कहाँ का है इसका बेटा, HCl का पता ही है आपको, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज बनाने में करते हैं, मेडिसिन में यूज होती है। HCl का आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लैब में यूज करते हैं, तो लैबोरेटरी रिएजेंट में इसको यूज कर सकते हैं, और ग्लू एक्सट्रैक्टिंग ग्लू बनाने में कर सकते हैं, प्योरीफाई बोन ब्लैक में कर सकते हैं। तो इन सब जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, समझा बेटा, तो इन सब जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये था आपका HCl। HCl मतलब मीन्स दैट इज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड इसके यूजेज आप इसके नोट कर लेना बेटा, 2-3 बुक से भी कर सकते हो, वहां से नोट कर लेना कि ये क्या है। बाकी मैं इसके नोट्स भी दूंगा आपको। तो बेटा इस वीडियो में आपको यहीं तक करना है।
ओके नाउ नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे बेटा हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब आपको करना क्या है होमवर्क में बेटा, ध्यान दो, ये नोट्स तो यहाँ तक कंप्लीट करने ही करने हैं। इन नोट्स को आप कंप्लीट करोगे तो योर होमवर्क इज कंप्लीट नोट्स। और अभी तक जितने भी रिएक्शन किया है बेटा, इस रिएक्शन को लिखने हैं आपको कॉपी में, जितने भी रिएक्शन, खास तौर से प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज वाले। तो राइट ऑल रिएक्शंस अलग से लिखने, अलग से पेज पे राइट, अलग से बता जो आपको न्यूमेरिकल की करते हो। राइट ऑल रिएक्शंस जो आज हमने किया है इन दिस वीडियो, राइट ऑल रिएक्शंस ऑफ किसके, HCl के, HCl करोगे बेटा, और किससे करोगे, HCl का और आपका Cl2 वाला, ये दोनों रिएक्शंस आप, क्लोरीन वाला और Cl2 वाला दोनों रिएक्शंस, लगभग इसमें 25-30 रिएक्शंस होंगी। तो ये सारे रिएक्शन करके अलग से मैंने आप बताया था ना आपको, और दिन लाइव क्लास में बताया था मैंने आपको कि अलग से पेज पे आप लिखोगे इस सारे रिएक्शन को, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपका इसको कंप्लीट कर सको। ओके बेटा, एग्जाम टाइम में आप इसको कंप्लीट कर सको। ओके, सो इसको एंड करते बेटा। ओके बेटा, बाय। ओके, यहीं तक करते बेटा।